जब मैं खाना देंगे, तीनों बैल एक लाइन में लगी हुई, तो उन सबको खाना दिया, इन बड़े बैल को खाना दिया, सफेद को खाना दिया, और बाकी तीनों भौंकने में लगे हुए थे। जो आए नहीं थे, मैंने बहुत देर तक इंतजार करा उनका। फिर छोटू क्योंकि भौंक रहा था, मेरी भैंस को अंदर लेकर आ गई थी, रोटी थी तो रोटी खाई नहीं, फिर ये भी भौंकना शुरू कर दिया। हमारी पिल्लू जी ने भी, और जैसे तीनों तीनों सर कालू ज़्यादा भौंक रहा है ये। फिर मैंने पिल्लू से पूछा कि वो भौंक रहा है ज़्यादा ही, तो यहाँ पर तीनों थे, तो मेरी बहन को शांत करवा रही थी कि शांत हो जाओ, लेकिन शांत नहीं हो रहे थे। और ये चला कालू को देख देख के भौंकता है हमारा छोटू। और पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जैसे मेरी बहन घुमाने जाती है पिल्लू को, तो कुछ लोग अब रोड को ना अपनी ज़मीन समझ के बैठे हैं, तो उससे लड़ने लग जाते हैं। पता नहीं मुझे समझ आता घर के अलावा इनकी रोड कैसे ज़मीन हो गई। वो इनके अंदर थोड़ी आता है, इन्होंने थोड़ी पैसे से खरीदा है क्या रोड को। और यहाँ पिल्लू उल्टी हो गई, तो पिल्लू घास खा रहा था, क्योंकि उसको पता है कि घास खाएगा तो उल्टी उसकी सही हो जाएगी, जो उसके पेट में गड़बड़ी हो रही है वो। वैसे पिल्लू की गड़बड़ी पानी की वजह से होती है, पानी कम पीने की वजह से। ये देखो यहाँ कचरिया भी हुई है, मैंने 5 कचरियाँ तोड़ ली और बाकी मैंने छोड़ दी। और कचरिया के अलावा कुछ और भी हुआ था जो मुझे समझ में नहीं आया कि ककड़ी है, लौकी है, या फिर कद्दू है, या कुछ और है, मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल। फिर पिल्लू जैसे मैं उधर इधर कर रही तो पिल्लू घास खा रहा, मुझे पता नहीं चला कि कब पिल्लू उधर से उधर चले गया और गिरने वाला था पिल्लू। फिर मैंने जल्दी से पिल्लू को पकड़ के ऊपर से लेकर आई। वैसे आज गुरु पूर्णिमा थी, तो क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हलवा बनाया था मम्मी ने, तो सारे गैयन वर्ग सबको खिलाया था हमने आज। और यहाँ से पकड़ के लेकर आई पिल्लू को ऊपर से। पिल्लू ऐसे ही करता है हमेशा से, पता नहीं लोगों को क्या है, बहुत ही अजीब से लोग हैं, हर जानवर से इनको प्रॉब्लम, समझ ही नहीं आता मुझे तो।